नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के टुमखाम इलाके में संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों का एक ग्रुप मौजूद हो सकता है। यह इलाका एलओसी के पास है। बजट के विरोध में इंडिया ब्लॉक के सांसद कल करेंगे प्रदर्शन। केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट के विरोध में इंडिया गठबंधन के सांसद कल सुबह 10:30 पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बजट को निराशाजनक बताया जा रहा है। उनका कहना है कि बजट में आम आदमी को लेकर कोई राहत नहीं दी गई। विपक्ष की बैठक के लिए खरगे के आवास पर पहुंचे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की एक बैठक के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पहुंचे हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अभियान में है ये बजट अहम कड़ी, अश्विनी वैष्णव का कहना। केंद्रीय बजट 2024 और 25 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का जो अभियान चलाया है, उस अभियान में आज का यह बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज के बजट में वही प्रतिबिंब नीतियाँ और योगदान दिखाई देता है। सरकार की ओर से विशेष अवसरों का निर्माण करने के लिए विशेष 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। 13 लाख छात्रों को रैंकिंग में होगा फेरबदल, सुप्रीम कोर्ट का कहना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि IIT-D ने 2 विकल्पों में एक और परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए एनटीए द्वारा अनुमोदित किया है। नीट परीक्षा में धांधली के सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। नीट पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड पर सबूतों की कमी है, परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हजीराबाग और पटना में पेपर लीक हुआ, परीक्षा में धांधली के लिए सबूत नहीं है। नीट की दोबारा नहीं होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का कहना। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट का पेपर पटना और हजीराबाग में हुआ। कोर्ट ने कहा है कि उसने एनडीए को डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है। नीट पेपर लीक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी इस वक्त अपने फैसले पर सुरक्षित फैसला सुना सकता है। केंद्र की ओर से पेश किया गया बजट स्वागत और योग्य, नीतीश कुमार का कहना। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना 11वां बजट पेश कर दिया है। बजट पर बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजना, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया। अंग्रेजी सरकार ने लूटपाट की याद दिलाता है केंद्र का बजट, आम आदमी पार्टी का कहना। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना 11वां बजट पेश कर दिया है। जहां एनडीए और घटक दल बैठक ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार ने बजट को दिल्ली के लोगों का हक छीनने वाला बताया है। ये बजट देश में अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के दौरान की गई लूटपाट की याद दिलाता है। ये देश की तरक्की का नई मोदी सरकार का बचाओ बजट है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया। मोदी सरकार का नकलची बजट है। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, नौजवानों को देगा नई अवसर, पीएम मोदी का कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नियो मिडिल क्लास बना रहे हैं, बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला है बजट है।
इस बजट में से किसानों को नहीं होगा कोई भी फायदा, राकेश टिकैत का कहना। केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करनी चाहिए। बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं, डिम्पल यादव का कहना। केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा है कि बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई भी कदम नहीं उठाना चाह रही। सबके लिए सपनों का बजट, रिजिजू का कहना। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह एक तरीके से सबके लिए सपनों का बजट है, हर वर्ग के लिए, खासकर युवाओं, महिलाओं के लिए। इस बजट से रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का आवंटन हुआ है पूर्वी राज्यों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश को उत्तर पूर्व के लिए जो घोषणा हुई है उससे पूर्वी भारत का आर्थिक हब के रूप में उभर कर आएगा। बजट में विकास की असीम संभावना, सीएम योगी का कहना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बजट में विकास की असीम संभावना है। यह विकसित भारत को दस्तावेज किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए गए। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।